हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 19 से लेके 24 के अंदर डील करे जाते हैं। आज हम सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। बेयर एक्ट की रीडिंग करने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है। एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जब कंप्लीट होती है, जब जो इंटरेस्ट होता है उस प्रॉपर्टी में वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है ट्रांसफरी के फेवर में। जब ट्रांसफरी के पास एब्सोल्यूट या फिर डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट पहुंच जाता है, तो जब माना जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है, कि ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन अगर जो वो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट होगा जब कोई कंडीशन लगा रखी है, वो कंडीशन परफॉर्म होगी, तो फिर उस ट्रांसफ़र को कहते हैं कंटिंजेंट ट्रांसफ़र, कि पहले आप ये कंडीशन पूरी करो तो फिर आपको ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। और जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि अब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है और अब ट्रांसफरी को वेस्टेड इंटरेस्ट मिल चुका है। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो इमीडिएटली मिल जाता है ट्रांसफरी को, लेकिन जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है वो एक फ्यूचर इवेंट के हैपन होने पर मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा रखी है जो कि सर्टेन है कि होनी ही होनी है, तो फिर वो इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने प्रॉपर्टी दी बी को कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी बी को दे दूंगा जब सी की डेथ हो जाएगी, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक दिन सबकी डेथ होनी है और एकदम सर्टेन है कि डेथ सी की होएगी होएगी कभी ना कभी। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया कि बी को प्रॉपर्टी अभी से ये वेस्ट हो जाएगी, ये मानी जाएगी, अभी ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कहा है कि ए ने कहा है कि मैं प्रॉपर्टी बी तेरे को जब दूंगा जब सी एलएलबी पूरी कर लेगा, तो ये एक ही अनसर्टेन इवेंट है, ये हो या ना हो। क्या पता सी फेल हो जाए या सी पढ़ाई में अच्छा ना हो या फिर कुछ भी इस रीज़न के से सी का मन ना करे एलएलबी करने का, तो फिर ये एक कंटीजेंट इंटरेस्ट माना जाता है। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट जब बी को मिलेगा जब सी एलएलबी कर लेगा, उससे पहले ये कंटीजेंट इंटरेस्ट रहेगा। जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है वो सेक्शन 21 में डेल्ट है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सेक्शन 19 में डेल्ट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इनके सेक्शन नंबर भी याद रखना। एक कंटीजेंट इंटरेस्ट और एक वेस्टेड इंटरेस्ट जिसमें राइट टू फ्यूचर एंजॉयमेंट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दे लेकिन इंजॉयमेंट उसकी पोस्टपोन कर दे, कि कोई अगर फ्यूचर सर्टेन इवेंट होता है जब उसको इंजॉयमेंट मिलेगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिया था, जब सी की डेथ हो जाएगी जब प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, वो उसको सर्टेन तो है कि प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक फ्यूचर सर्टेन इवेंट में मिलेगी, तो इंजॉयमेंट उसका पोस्टपोन हो गया सी की डेथ पे। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्स वाई को प्रॉपर्टी देता है और कहता है कि आप वाई को जब भी मिलेगी प्रॉपर्टी यूज़ करने को जब वाई 25 साल का हो जाएगा। ये तो सर्टेन है नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स में कि वो 25 साल का होएगा, तो इसमें वाई को वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल गया प्रॉपर्टी में कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो इन्जॉय जब भी कर सकता है जो वो 25 साल का होएगा। उल्टी साइड पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट का एग्जांपल है कि एल ने प्रॉमिस करा कि मैं प्रॉपर्टी एम को दे दूंगा, लेकिन कंडीशन लगा दी कि जब एम एन से शादी करेगा जब मैं प्रॉपर्टी दूंगा एम को। तो जिस टाइम तक एम एन से शादी करता है तो वो जब तक उसका कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, बिकॉज ये एक अनसर्टेन इवेंट है, क्या पता एन उससे शादी करने को मना कर दे। और जैसी एम और एन की शादी हो जाती है तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा और वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब एक एग्जांपल है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि कहते हैं कि बी को मिल जाएगी जब बी 18 साल का हो जाएगा। अब आप कहोगे एक 18 साल का होना भी तो एक कंटिंजेंट चीज़ ही है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो 18 साल का हुई वो उससे पहले उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हाँ, ये सही बात है, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है इंग्लिश केसेस में और इंडिया में भी ये रूल अप्लाई होता है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं लॉ का, क्योंकि लॉ फेवर करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी में वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट हो, ना कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करा जाए। तो इस वाली सिचुएशन में हालांकि कि कंटिंजेंट टाइप वो है सिचुएशन, लेकिन इसको हिस्टोरिकली और थ्रू केस लॉस एक वेस्टेड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर आखिरी में बेरेट की रीडिंग कर लेंगे। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है और ये
इफेक्ट में आ जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। और वहीं पे जो कंटिजेंट इंटरेस्ट होता है वो एक फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। जो वेस्टेज इंटरेस्ट होता है वो प्रेजेंट इंटरेस्ट होता है, हालांकि उसकी इंजॉयमेंट पोस्टपोन की जा सकती है, लेकिन जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है उसमें जब भी आपको मिलेगा इंजॉयमेंट जब आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे। और एक लास्ट और बहुत मेन पॉइंट, जो वेस्टेज इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल है। ट्रांसफरेबल हेरिटेबल मतलब कि अब मेरे को पता है कि उसकी डेथ होके फिर मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये एक तरीके से वेस्टेज इंटरेस्ट है और मैं उसको किसी और को दे भी सकता हूँ। लेकिन जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है वो नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि इसमें पक्का ही नहीं कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। अगर पक्का होता जब भी तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट रीड कर लेते हैं सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, एक किसी के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करा कि ये कब इंटरेस्ट इफेक्ट में आएगा, और या फिर स्पेसिफाई करा है इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। फोर्थविथ मतलब होता है इमीडिएटली। या तो ये स्पेसिफाई नहीं करा कि किस टाइम इफेक्ट में आएगा, या फिर स्पेसिफाई करा है इमीडिएटली आएगा, या फिर एक ऐसे इवेंट पे जो कि मस्ट हैपन मतलब वो सर्टेन है। ये तीन कंडीशन है तो फिर वो इंटरेस्ट वेस्टेड है। A vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession। तो अगर किसी पर्सन के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करा गया, फॉर एग्जांपल बी के लिए करा गया है कि बी जब 20 साल का हो जाएगा तो उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट डिफीट नहीं हो जाएगा, तो बी के रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये कहता है कि जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड नहीं है। हम ये बेसिकली इस चीज़ पे इन्फर नहीं कर सकते हैं कि अगर इन्जॉयमेंट है उसकी पोस्टपोन कर दी है, तो फिर ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो इन्जॉयमेंट है उसकी पोस्टपोन कर दी है, या फिर किसी का प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है सेम प्रॉपर्टी में, या फिर जो इनकम अराइजिंग है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए कह दिया है। तो अगर ये सब रीज़न है तो इससे हम ये इन्फर नहीं कर सकते हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली एक्सप्लेनेशन में एक है, ये सब रीज़न से आप ये नहीं कह सकते कि ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ये सब रीज़न अफेक्ट नहीं करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट को। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिजेंट इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।